मैं सोच रहा था कि अगर लखीमपुर जैसा छोटा शहर मुझे छोड़ना पड़ा तो मुझे बहुत दुख होगा। क्यों? एक तो यहाँ पर पैसे खर्च करने के बहुत ऑप्शन नहीं। कल मैं गया था पानी की बोतल खरीदने, पुरानी बोतलें हैं, खराब हो गई हैं। तो ये अच्छी बोतल है, उसके मुंह पतला है, मिल्टन की थी वो, पतले मुंह का बोतल मिला नहीं, सब मोटे मोटे बोतल। तो उससे बच्चे को पीने में दिक्कत होती है, मुंह लगा के पीने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं दोबारा गया उसके पास खरीदने के लिए, तो बोलता है सर वो है ही नहीं। तो मैंने बहुत सोचा सोचा, खरीदूं ना खरीदूं, खरीदूं ना खरीदूं, सारे खत्म भी हो गए थे, बोतल खराब हो गए थे। फिर मैंने उठाए 6, फिर रखे। अगर हमारी चॉइस का बोतल मिल जाता तो हम खरीद लेते। फिर काफी देर तक सोचने के बाद मैंने उठा लिया, उसको रखा। फिर मैंने एक और सामान खरीदने के लिए घूमा, फिर वापस आया तो मुझे लगा कि यार 2-4 दिन बाद आके देख लेंगे। तो फिर मेरे 200 रुपये बच गए। एक और रीजन से बचे। फिर मुझे लगा बोतलें तो टाइम टाइम पर चेंज ही कर देनी चाहिए, तो इससे अच्छा है बिस्लरी की बोतल ले आओ, महीने भर यूज करो, उसके बाद फेंक दो। ये भी एक तरीका है। तो यहां पर बोतलें मिलती नहीं जैसे आपको चाहिए, तो पैसे बच गए। बड़े शहर में होता, खूब बड़ी मॉल होती, तो आपकी जेब में से पैसे ऐसे धर धर गिरते, आपको लगता है ये भी ले लो वो भी ले लो, हर चीज आपकी चॉइस की मिलती। तो छोटे शहर से अगर मुझे निकलना पड़ा तो बहुत डर होगा। एक और डर लगा मुझे, अगर छोटे शहर में रहो, ये भी तो बड़ा शहर बनते जा रहा है धीमे धीमे, यहां पर भी ऑप्शंस। तो लेकिन ये प्रॉब्लम शहर की नहीं है, ये प्रॉब्लम मेरी हैबिट्स की है। क्योंकि अगर हमारी आदतें ऐसी नहीं हैं कि हम पैसा बचा सकें या सक्सेसफुल हो सकें, तो हम चाहे छोटे शहर में रहेंगे चाहे बड़े शहर में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, पैसे नहीं बचा पाएंगे। और कुछ कंपनीज हैं जैसे टारगेट, देखिए क्या करती हैं लोग। एंड्रयू पोल हैड जस्ट स्टार्टेड वर्किंग एज डाटा एक्सपर्ट फॉर टारगेट। एंड्रयू पोल ने किसके लिए काम करना शुरू किया? टारगेट कंपनी के लिए, डाटा एक्सपर्ट की तरह। When a few colleagues from his marketing department stopped by his desk one day and asked the kind of question Paul had been born to answer, कुछ लोगों ने उसकी कंपनी से आए और उसको एक सवाल ऐसा पूछा जिसके लिए तो पैदा हुआ था आंसर देने के लिए। और क्वेश्चन क्या था? Can you or computer figure out which customer are pregnant even if they don't want us to know? मतलब तुम्हारे कंप्यूटर के हिसाब से टारगेट देख करके, डाटा को देख करके तुमको बता सकते हो कि कौन से कस्टमर प्रेग्नेंट हैं। वो हमको नहीं बताते हैं, फिर भी अगर उनसे फॉर्म भराया जाता है और वो नहीं बता रहे हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं, तो तुम्हारे डाटा के हिसाब से बता सकते हो? ऐसे सवाल ये बताता था आंसर। पोल वॉज स्टैटिस्टिशियन। ये कौन था? कहते हैं अगर आप स्टैटिस्टिशियन हैं तो आपके लिए बहुत डिमांड आने वाली है मार्केट में। स्टैटिस्टिक्स, कौन होता है स्टैटिस्टिशियन? जो आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, डेटा का स्टैटिस्टिक्स करते हैं, नंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं, उनको नंबर क्रंचर्स भी बोलते हैं। नंबर से क्या कंक्लूजन निकल रहा है उसको बोलते हैं। एक बड़ी अच्छी किताब भी है, नंबर क्रंचर्स, सुपर क्रंचर्स। हिज एंटायर लाइफ रिवॉल्व्ड अराउंड यूजिंग डाटा टू अंडरस्टैंड पीपल। वो क्या करता था काम? डाटा को यूज करता था लोगों को समझने के लिए। ही हैड ग्रोन अप इन अ स्मॉल नॉर्थ डकोटा टाउन व्हाइल हिज फ्रेंड्स वर अटेंडिंग 4H और बिल्डिंग मॉडल रॉकेट्स। बोलता जब उसके फ्रेंड्स 4H मतलब वॉलंटियर सर्विस है जहां पर डेवलपमेंट होता है यूथ का, वो अटेंड कर रहे थे या तो रॉकेट का मॉडल बनाए थे। ये क्या कर रहा था वहां पर एक छोटे से टाउन में बड़ा हो रहा था। पोल वॉज प्लेइंग विद कंप्यूटर्स। उस समय बचपन में क्या कर रहा था? कंप्यूटर से खेल रहा था। आफ्टर कॉलेज ही गॉट अ ग्रेजुएट डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स। कॉलेज के बाद स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएट लिया, एंड देन अनदर डिग्री इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स और किसमें? स्टैटिस्टिक्स में। इसको लेने के बाद नॉर्मली क्या करते हैं लोग? And while most of his classmates in the econ program at the University of Missouri were headed to insurance companies, इकोनॉमिक्स वाले इंश्योरेंस कंपनीज में जाते हैं और गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसीज या गवर्नमेंट में जाते हैं, पोल वॉज ऑन अ डिफरेंट ट्रैक, कुछ और ही करता था। ही वुड बिकम ऑब्सेस्ड विद वेरी इकोनॉमिस्ट्स वर यूजिंग पैटर्न्स एनालिसिस टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर। उसका ऑब्सेशन क्या बन गया? ऑब्सेशन मतलब सनक, पागलपन, उसका बेसिकली हाँ ऑब्सेशन हो गया कि कैसे पैटर्न्स को स्टडी किया जाए, नंबर्स को स्टडी किया जाए आदमी के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए।
Paul in fact had tried his hand at few informal experiments himself. बोलता है कुछ उसने खुद भी ट्राई किए थे, जैसे once he once threw a party, एक बार पार्टी में, and polled everyone on their favorite jokes, ये सब लोग अपना फेवरेट जोक बताओ, and then attempted to create a mathematical model for the perfect one liner. तो उसने कहा सबसे अच्छा मॉडल कौन सा है जोक का, वन लाइनर का. He had sought to calculate exact amount of beer he needed to drink in order to work up the confidence to talk to a woman at parties, but not so much that he would make a fool of himself. उसने ये भी मॉडल बनाने की कोशिश की थी, कितना बियर पीऊं कि मेरे अंदर में लड़कियों से बात करने के लिए कॉन्फिडेंस आ जाए, लेकिन इतना भी ना हो जाए कि मैं दारू पी करके पियक्कड़ बन जाऊं. बोलता है that particular study never seemed to come out right. बोलता है वो काम नहीं किया, खैर कर नहीं पाया, वो मॉडल बना नहीं पाया ठीक से. But those experiments were child's play. वो सब क्या थे, बच्चों के खेल थे, आसान थे. He knew how corporate America was using data to scrutinize people's life. उसको मालूम है कंपनीज कॉर्पोरेट अमेरिका डाटा को यूज करके क्या कर रही है, लोगों की जिंदगी के अंदर में स्क्रूटनी कर रही है. इसलिए फेसबुक, मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे कहा था, वो मैथमेटिशियन है, कहता है फेसबुक में उसने अकाउंट बनाया ही नहीं है. बोलता है उससे आपकी पूरी लाइफ को स्क्रूटनाइज करते हैं वो लोग. गूगल भी स्क्रूटनाइज करता है, आपकी लाइफ को चेक करता है आपके मेल्स के जरिए. Paul wanted so when he graduated, Paul wanted this, so he graduated and heard that Hallmark जानते हैं, the greeting card company was looking to hire a statistician in Kansas City. उनको स्टैटिस्टिशियन चाहिए था. He submitted an application and soon spending his days scoring sales data to determine if picture of pandas or elephants sold more birthday cards. रोज जाकर के स्टैटिस्टिशियन क्या कर रहा था, हॉलमार्क कंपनी में देख रहा था पांडास की फोटो ज्यादा बिक रही हैं कार्ड्स पे कि एलिफेंट्स की ज्यादा फोटोज बिक रही हैं. बेसिकली कौन से कार्ड ज्यादा बिक रहे हैं स्टडी करना. एंड इफ व्हाट हैपेंस इन ग्रैंडमा स्टेज एट ग्रैंडमा इज फनियर इन रेड और ब्लू इंक. ये टीवी फिल्म टाइप की है, टीवी सीरीज टाइप की है, तो वो सीरीज का नाम रेड में लिखा जाए कि पिंक में लिखा जाए कि ब्लू में लिखा जाए, लोगों को किस में पसंद है, ये स्टडी कर रहा था, काम कर रहा था उनके लिए. इट वॉज हेवन, वो मजा आ रहा था उसको ये सब करने में. 6 years later, 6 साल बाद क्या हुआ, इन 2002 when Paul learned that Target was looking for number crunchers, he made the jump. Target is a very big company, very big company. It's like Walmart. हम लोगों को पता ही नहीं, मुझे तो नहीं मालूम था. ये जो फोटो है उसी का लोगो है, रेड कलर में है ये, और उसका नाम है. उसका वेबसाइट एकदम सिंपल सा है, सब कुछ रेड में. टारगेट में जब नौकरी निकली तो जाकर के वहां घुस गया, जम कर गया. टारगेट ही न्यू वाज द होल अदर मैग्नीट्यूड. उसका तो मैग्नीट्यूड ही अलग था. मैग्नीट्यूड मतलब उसका आकार, साइज बहुत बड़ा था. कितना बड़ा था? When it came to data collection, every year millions of shoppers walked into Target's 1147 stores. कितने लाखों, 20 लाख कस्टमर आते थे इनके 1200, करीब 1150-1200 दुकानों में. Every and handed over terabytes of information about themselves. कितनी इंफॉर्मेशन देते थे? टेराबाइट्स. पता है कितना होता है टेराबाइट्स? हाँ, मेरा 1 टेराबाइट का जो मैंने लिया है उसको कभी भरने में मुझे पूरा नहीं भरा है. और हम लोग भरते हैं अपने हार्ड ड्राइव में फिल्में, वो बहुत ज्यादा स्पेस लेती हैं. ये जो डाटा होते हैं वीडियो डाटा नहीं होते, ये डाटा जो होते हैं नंबर्स के डाटा होते हैं, तो बहुत ज्यादा डाटा इसको मिल रहा था. मोस्ट हैड नो आइडिया दे वर डूइंग इट. किसी को पता ही नहीं था कि टारगेट कंपनी इस तरह का कुछ करती हुई थी कि आपके बिहेवियर का, आपके जो भी एक्टिविटीज चल रही है उसको स्टोर कर रहे हैं. दे यूज देयर कस्टमर लॉयल्टी कार्ड. कैसे करते थे? कस्टमर लॉयल्टी कार्ड, रिडीम्ड कूपन दे हैड रिसीव्ड इन मेल, अगर मेल में कोई कूपन आया या अखबार में कोई कूपन आया, और यूज्ड क्रेडिट कार्ड. अनअवेयर द टारगेट वुड देन लिंक देयर परचेज टू एन इंडिविजुअलाइज्ड डेमोग्राफिक प्रोफाइल. फिर आपका एक प्रोफाइल बनाएगी और आपको स्टडी करेगी. यहां पर भी करते हैं, कोशिश करते हैं लोग, इतने गहरे लेवल पर नहीं. वी मार्ट में जब भी आप सामान खरीदेंगे तो बोलेंगे आपका नंबर क्या है सर, टेलीफोन नंबर क्या है. तो कोशिश करते हैं कि आपको पता नहीं ये लोग करते हैं कि नहीं करते, बट अगर नहीं लेते डेटा तो हो सकता है कल को लें, बिकॉज इनकी बताते हैं 70-80 दुकानें हैं. हाँ.
वो आइडिया लगाते हैं कि इनकी जेब में कितना दाम है डेटा। टू स्टैटिस्टिशियन दिस डाटा वॉज मैजिक विंडो। स्टैटिस्टिशियन के लिए डाटा क्या था? मैजिक विंडो फॉर पियरिंग इनटू कस्टमर्स प्रेफरेंस, कि कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है, इसको पियर करने के लिए, झांकने के लिए। टारगेट सोल्ड एवरीथिंग फ्रॉम ग्रोसरीज टू क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉन फर्नीचर, एंड बाय क्लोजली ट्रैकिंग पीपल्स बाइंग हैबिट्स कंपनीज एनालिसिस कुड प्रेडिक्ट व्हाट वाज अकरिंग विद इन देयर होम्स। ये क्यों जानना चाहते थे? वो लोग करते क्या थे? ये सब कुछ बेचते थे, हर चीज बेचते थे, और इनकी हैबिट्स को चेक करके ये जानने की कोशिश करते थे उनके घर में कौन कौन सा सामान यूज करते हैं वो लोग। क्यों कर रहे हैं लोग? प्रेफरेंस चेक करने के लिए। समवंस बाइंग अ न्यू टॉवल, शीट्स, सिल्वरवेयर, पैन्स एंड अ फ्रोजन डिनर। अगर किसी ने टॉवल खरीदा है, चादर खरीदी है, सिल्वर बर्तन खरीदे हैं, पैन खरीदा है, और फ्रोजन डिनर, फ्रोजन डिनर मतलब पैक हुआ खाना। दे प्रोबेबली जस्ट बॉट अ न्यू हाउस, इसका मतलब शायद उन्होंने नया नया घर खरीदा। और आर गेटिंग अ डिवोर्स, या तो डिवोर्स ले रहे हैं छोड़ के वाइफ ने घर से निकाल दिया। अच्छा, अ कार्ट लोडेड अप विथ बग स्प्रे, अगर कार्ट में बग स्प्रे लिखे, नहीं बग स्प्रे मतलब वो मॉर्टिन टाइप का। किड्स अंडरवेयर, बच्चों के अंडरवेयर, अ फ्लैश लाइट, लॉट ऑफ बैटरीज, रियल सिंपल मैगजीन आती है, एंड बॉटल ऑफ शारदोनी। इसका मतलब क्या है? समर कैंप पार्टी इज अराउंड द कॉर्नर एंड मॉम कैन हार्डली वेट। उसकी मम्मी फटाफट सामान लेकर आई। वर्किंग एट टारगेट ऑफर्ड पोल अ चांस टू स्टडी द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्रीचर ऑफ द प्लैनेट, अमेरिकन शॉपर। अगर यहां पर काम करते हैं तो आप अमेरिकन शॉपर को स्टडी कर सकते हो, कैसे काम करता है, कैसे बिहेव करता है इन द नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट मतलब ढेर सारी चीज खरीदने के लिए है और आप खरीदना चाहते भी हैं। His job was to build mathematical models that could crawl through data and determine which household contained kids, which were dedicated bachelors, which shoppers loved outdoors, and who are more interested in ice cream and romance novels. Pohl's mandate was to become mathematical mind reader, deciphering shoppers' habit in order to convince them to spend more. ये सब इसलिए डाटा लेते हैं ताकि हम आपको कन्विंस करें और खरीदने के लिए। जब मैं अमेजॉन से कोई किताब खरीदता हूं, जैसे खरीदता हूं, नीचे लिखा आएगा कि पीपल हु बॉट दिस बुक ऑल्सो लाइक्ड दिस बुक। तो जो ऑल्सो लाइक्ड दिस बुक है वो मेरी प्रेफरेंस को स्टडी करके मुझे और पैसा खर्च करवा रहा है। यही काम इसका काम था कि आपके हैबिट को देखे और आपकी प्रेफरेंस को चेक करके आपको और पैसा खर्च करवाए। देन वन आफ्टरनून, एक दोपहरिया में क्या हुआ? A few of Paul's colleague from marketing department stopped at his desk. Marketing department से कुछ लोग आए. They were trying to figure out which of the target customer were pregnant based on their buying patterns. They said, तो जो सामान खरीदते हैं उनके खरीदने के बिहेवियर से तुम बता सकते हो कि कौन प्रेग्नेंट है और कौन नहीं। Pregnant women and new parents, after all, are the holy grail of retail. Holy grail जानते हैं क्या है? नहीं सुना कभी? पवित्र। इसको समझने के लिए आपको एक पिक्चर देखनी चाहिए, वो है इंडियाना जोन्स। देखिए, सीरीज है पूरी, बहुत स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाई है इंडियाना जोन्स शायद। होली ग्रेल कहा जाता है भगवान ईसा मसीह के शरीर को टच किया हुआ तत्व, उसको छूने के लिए लोग मरते हैं। तो उस फिल्म में दिखाया गया होली ग्रेल कहीं पहाड़ों में छुपा हुआ है, उसको पाने के लिए सब लड़ाई कर रहे हैं। बहुत कीमती चीज, भगवान को टच की हुई चीज अगर आपके हाथ में लग जाए तो या तो आप बहुत अमीर बन जाएंगे या तो आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगी। एक तरह से समझ लीजिए चिराग, अलादीन का चिराग, इतनी कीमती, उससे भी ज्यादा कीमती होली ग्रेल। बोलता है प्रेग्नेंट औरतें और न्यू पेरेंट्स रिटेल के होली ग्रेल हैं। क्यों? There is almost no more profitable, product hungry, price insensitive group in existence. इनके अंदर तीन चीजें होती, एक तो प्रॉफिटेबल, खूब प्रॉफिट होता है इसमें। अगर आप एक बच्चे का कपड़ा खरीदो तो उसमें कपड़ा कितना लगता है? जरा सा, और पैसा कितना लगता है? उतना ही जितना बड़ों को लगता है। तब एक शर्ट आप बड़े का खरीदने जाइए और बच्चे का खरीदिए तो पैसा तो उतना ही लगता है, तो प्रॉफिट ज्यादा होता है। प्रोडक्ट हंग्री, बच्चे भूखे भी होते हैं,
चाहिए तो चाहिए, लड़ाई करते रहते हैं। और बच्चा अगर चाहिए तो बच्चे के लिए तो चाहिए चाहिए, माँ बाप बोलते हैं ना बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए हम एसी खरीद रहे हैं, आप अपने लिए स्कूटर नहीं खरीद रहे हैं, यही बोला था ना पिक्चर। और तीसरा क्या खास क्वालिटी थी, प्राइस इनसेंसिटिव। जो माँ बाप है बेचारे, या जो औरत प्रेग्नेंट है, वो प्राइस सेंसिटिव थोड़ी होगी, बोलेगी जो सबसे बेस्ट चीज है वो निकाल के दो, कीमत नहीं देखते। इट इज नॉट जस्ट डायपर और वाइप्स, खाली डायपर नहीं खरीदते हैं जो। पीपल विथ इन्फेंट्स आर सो टायर्ड दैट दे विल बाई एवरीथिंग दे नीड। वो थके होते हैं, डायपर लेने गए, जूस भी खरीद लेंगे, टॉयलेट पेपर भी खरीद लेंगे, सॉक्स भी खरीद लेंगे, मैगजीन भी खरीद लेंगे वहीं से। दे विल बाई एवरीथिंग दे नीड wherever they purchase their bottles and formulas। जहां भी बॉटल और फॉर्मूला खरीदने जाएंगे वहीं 10 चीज और खरीद लेंगे। What's more, if a new parent starts shopping at Target, और अगर नया पेरेंट्स हमारे यहाँ शॉपिंग करने आया, they will keep coming back for years। वो फिर और बुढ़ापे तक खरीदेगा हमारे यहाँ से। Figuring out who was pregnant, in other words, could make Target millions of dollars। अगर ये मालूम कर गया पहले से ही कि कौन प्रेग्नेंट है, तो उनको बहुत पैसे मिलेंगे। पोल वॉज इंट्रीग्यूड, पोल ललचा गया, हाँ यार सही बात है। वॉट बेटर अ चैलेंज फॉर अ स्टैटिस्टिकल फॉर्च्यून टेलर, इसका नाम है स्टैटिस्टिकल फॉर्च्यून टेलर, स्टैटिस्टिक्स को देख करके भविष्य बताता है। दैट नॉट ओनली गेटिंग इनसाइडर शॉपर्स माइंड बट देयर बेडरूम्स। मतलब खाली शॉपर के माइंड में नहीं घुसना है, उसके बेडरूम में घुस करके देख सकते हो कि प्रेग्नेंट है कि नहीं। बाय द टाइम द प्रोजेक्ट वॉज डन, लेकिन जब प्रोजेक्ट उसका पूरा हो गया, जब इसने मॉडल बना दिया, Paul would learn some important lessons about dangers of preying into people's most innate habits। उसके बाद में ये भी मालूम पड़ा कुछ खतरे भी हैं, दूसरों के घर में झांकोगे तो लोगों को पसंद नहीं है, उसके खतरे थे। He would learn, for example, that hiding what you know is sometimes as important as knowing it। ये बहुत जरूरी लेसन है। तो उसको मालूम पड़ने वाला था कि जो चीज तुम जानते हो उसको छुपाना भी बहुत जरूरी है। जितना जरूरी जानना है उतना जरूरी ये भी बताना है कि मैं नहीं जानता हूं। हाइडिंग वॉट यू नो इज समटाइम्स एज इंपॉर्टेंट एज नोइंग इट। उसको जानना भी और उसको छुपाना भी। एंड दैट इज नॉट ऑल वुमेन enthusiastic about their computer program scrutinizing their reproductive plan। कोई औरत ये नहीं चाहती कि कोई कंप्यूटर मेरा रिप्रोडक्टिव प्लान को स्क्रूटनाइज करे। स्क्रूटनाइज मतलब बारीकी से देखे। नॉट एवरी वन, इट टर्न्स आउट, थिंक मैथमेटिकल माइंड रीडिंग इज कूल। सब लोग ये नहीं सोचते कि मैथमेटिकल मॉडल इज कूल। भाई कूल है लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर घुसो मत। आई गेस आउटसाइडर कुड से दिस इज अ लिटिल बिट लाइक बिग ब्रदर। लोग कहेंगे बड़े भाई की तरह हर चीज पर नजर रखा है, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। पोल टोल्ड मी दैट मेक्स सम पीपल अनकंफर्टेबल। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता। कल देखेंगे ये लेसन उसने कैसे सीखा।